हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग त्रिभाषा सूत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे सीटेट के एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लगभग हर बार पूछा जाता है कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, कैसे हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तब त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषिकता, इन दोनों के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, त्रिभाषा का मतलब तीन भाषाएं, ठीक है, थ्री लैंग्वेज। अब वो कौन कौन सी तीन लैंग्वेज होगी उसके बारे में जानते हैं। 1966 में कोठारी कमीशन द्वारा इसके अध्यक्ष जो थे वो थे DS कोठारी। एक बार फुल फॉर्म पूछी गई, फुल फॉर्म है इसकी दौलत सिंह कोठारी। कमीशन द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को दिया गया था, दौलत सिंह कोठारी आयोग। तो क्या होंगी तीन भाषाएं बच्चों को सिखाने के लिए विद्यालय में। देखिए, विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग। पहली भाषा तो क्लियर हो गई, कौन सी होगी, EMT होगी, मतलब मदर टंग होगी या रीजनल लैंग्वेज होगी। अब बची दूसरी भाषा, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी। अब देखिए, दो प्रकार के राज्य हैं हमारे भारत में मेनली। कौन कौन से, एक तो हिंदी स्पीकिंग जिनमें हिंदी बोली जाती है, और दूसरे भी हैं जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है जिनमें हिंदी नहीं बोली जाती, जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब, दिल्ली है। इनमें कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी है, हिंदी बोली जाती है। तब जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हो गए। नॉन हिंदी स्पीकिंग तमिलनाडु है, केरल है, मणिपुर है, नागालैंड है, ये नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो गए। तब हिंदी भाषी राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है, एनी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, किस रूप में, सेकेंड भाषा के रूप में आप पढ़ाएंगे। या तो कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पढ़ा दो, या अंग्रेजी, या क्या पढ़ाओ, अंग्रेजी को आप पढ़ाए। ठीक है, तो ये तो हो गया हिंदी भाषी राज्यों के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, इनके लिए। अब गैर हिंदी भाषी राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में या तो हिंदी को पढ़ा दो, ठीक है, द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाएगा। कहाँ, गैर हिंदी भाषी राज्यों में। दो भाषाएं क्लियर होंगी। अब तीसरी भाषा कौन सी होगी, देखिए, तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों के लिए होगा, चाहे वो हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो या नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट हो। दोनों राज्यों में अंग्रेजी को पढ़ाया जाएगा, कैसी भाषा के रूप में, तीसरी भाषा के रूप में। या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए, ठीक है, जिसे द्वितीय सेकेंड लैंग्वेज के रूप में ना पढ़ाए गए हो, उसको आप तृतीय भाषा के रूप में पढ़ा सकते हैं या अंग्रेजी को पढ़ा सकते हैं। तब कोई कन्फ्यूजन है, एक बार फिर देख लीजिए रफली से। देखिए, तीन भाषाएं पढ़ानी है हमको, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। पहली भाषा होगी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, दूसरी भाषा हिंदी स्पीकिंग स्टेट में होगी हमारे, कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य उनमें होगी हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी तथा गैर हिंदी भाषी दोनों राज्यों में या तो अंग्रेजी पढ़ाइए आप, या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया जाए। ठीक है, अब बहुभाषिकता जान लीजिए क्या होती। केवल इतना आपको ध्यान रखना है, मल्टी लैंग्वेजिज्म। बहुभाषिकता का मतलब होता है कि हमारा देश देखिए, जो इसमें बहुत भाषाएं बोली जाती है, बहुत इसकी कल्चर वगैरह है, सभी की अलग अलग कल्चर है। तब हम मल्टी कल्चर मल्टी लैंग्वेजिज्म को पॉजिटिव लेंगे, एक क्लासरूम में संसाधन के रूप में लेंगे। इसको सही मानना है, आपको हमेशा एक संसाधन, एक रिसोर्स के रूप में प्रयोग करना है। अगर आप इस चीज़ को मान के चलेंगे तो आपके सभी क्वेश्चन सही होंगे। आप इसको बाधा मत मानना कि सभी अलग अलग भाषाएं के बच्चे हम कैसे पढ़ाएं, बाधा आपको नहीं मानना, आपको संसाधन एज ए रिसोर्स लेकर चलना है। चलिए, अपनी क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, बेस्ट ऑफ लक।